सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से अयोध्या में चौड़ीकरण को लेकर जो दुकानें ध्वस्त हुई, उसकी वजह से दुकानदारों में नाराजगी हुई और बीजेपी यहां से चुनाव हार गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अगर हम अयोध्या विधानसभा की बात करें तो यहां से इस चुनाव में बीजेपी तकरीबन 4,500 वोटों से चुनाव जीती है। जो बाकी की 4 विधानसभाएं हैं वहां से बीजेपी चुनाव हार गई है। लेकिन दुकानदारों की नाराजगी को लेकर जो एक बहस चल रही है उसकी हकीकत क्या है, यही जानने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, हनुमानगढ़ी के पास हूं। और जिस सड़क पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, चूंकि इसके सौंदर्यीकरण के लिए और इसको चौड़ा करने के लिए यहां भी कुछ दुकानें तोड़ी गई थी। और इसी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यहां पर चौड़ीकरण का काम चल रहा था उस वक्त दुकानदारों में क्या माहौल था और अब दुकानदार क्या सोच रहे हैं, और जो बहस चल रही है उस बहस को लेकर यहाँ के दुकानदारों का क्या मानना है। मेरे साथ गुड्डू यादव जी हैं जो यहाँ प्रसाद की दुकान चलाते हैं। आपसे हम लोगों की बातचीत पहले भी हुई थी। जी सर। इस वक्त जो एक बहस चल रही है कि बीजेपी जो हारी है अयोध्या में, उसके पीछे दुकानदारों की नाराजगी सबसे बड़ी वजह है, क्या आपको भी लगता है? नहीं, दुकानदारों की नाराजगी नहीं है। ये तो एक र्यूमर उड़ाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर अयोध्या को लेकर के अनेक प्रकार की बातें की जा रही हैं, जो कि ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ ना कुछ तो नाराजगी का मामला है, क्योंकि हम यहाँ से 45,000 40,000 वोट से लीड करते थे, जो हम उसको 4,000 में ही ला पाए। तो ऐसी बात नहीं है। इसको भी तोड़ा गया था यहाँ भी। हम लोग लगभग 1.5 फुट पीछे अपना यहाँ के मालिक जो महान जी महाराज हैं उनके द्वारा कथन कहा गया कि हटा लीजिए, तो हम लोग थोड़ा से बैग हुए और ये चौड़ा हो गया। देखने में अच्छा भी लगता है। ये तो गलत मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा मिला सर। मुआवजा जैसे उनको 1 लाख रुपए मिला। फिर जो दुकानें उन्होंने बनाया आवास विकास ने, वह 15 लाख रुपया डिमांड रखा, लेकिन 15 लाख धरने के बाद में 25 साल के लिए निर्धारित कर दिए। थोड़ा उसमें रोष हुआ और कुछ दुकानदार जो गरीब तबके थे वो नहीं ले पाए। यही उनकी मलाल है, व्यक्तिगत उनकी मलाल है, और यही नाराजगी जो है पूरे क्षेत्र में फैली। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से अयोध्या एक है। अयोध्या विधानसभा से बीजेपी को बम्पर वोट मिले, लेकिन बाकी की 4 विधानसभाओं में हुए मतदान बीजेपी के खिलाफ थे। अफवाह उड़ी कि दुकानदार नाराज थे, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, इस वजह से बीजेपी हार गई। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने अयोध्या के दुकानदारों से बात की, उनकी भी राय ली। मुआवजे और मतदान की इस बात में कितनी सच्चाई है। कब से आपकी यहाँ पर? मैं सर 7 फरवरी से आया हूँ। 7 फरवरी से, मतलब नई दुकान आपने? जी सर मैंने। ये जो यहाँ पर चर्चा चल रही है और सोशल मीडिया पर कि दुकानदारों की नाराजगी से बीजेपी यहाँ चुनाव हार गई, उसको लेकर आप लोगों का क्या मानना है? में तो कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके तो कारोबार बढ़े हैं, तो उनको लगता है कारोबार बढ़ा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ा है। पहले के अपेक्षा 4 गुना काम बढ़ गया, उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो दुकानदारों को इतनी नाराजगी नहीं है। बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री अच्छी हो रही है। आसपास के दुकानदारों से आपकी बातचीत होती होगी, तो आसपास के दुकानदार क्या बोलते हैं कि पहले के मुकाबले बिक्री बढ़ी है या घटी? पहले मुकाबले जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब से बिक्री जरूर बढ़ा है, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब जो लोग आएंगे खाने पीने की चीज खरीदेंगे, तो बिक्री बढ़ा ही है। दुकानदार तो यही कह रहे हैं कि उनका व्यापार बढ़ा है, दुकानदारी में 4 गुना वृद्धि हुई है और वो बीजेपी के साथ हैं। इसके बाद हम पहुंचे राम जन्मभूमि के पूर्व पार्षद के पास, उनसे भी इन सारे मुद्दों पर राय ली। दुकानदारों की नाराजगी को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़े संग्राम पर बात की। अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे एक प्रमुख वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ के दुकानदार बीजेपी से नाराज थे, इस वजह से यहाँ पर बीजेपी चुनाव हार गई। इसी चीज को समझने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, राम जन्मभूमि पथ पर हूँ, और इस वक्त मेरे साथ रमेश दास जी हैं जो यहाँ के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। महाराज जी, एक बात चल रही है सोशल मीडिया पर, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है और विपक्ष का भी आरोप है कि यहाँ के दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गई, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए बीजेपी चुनाव हार गई। सच्चाई क्या है? हम चुनाव हारे नहीं हैं, जनताओं ने आशीर्वाद बहुत दिया है। चुनाव
मुआवजा नहीं दिया इसीलिए हारने की बात नहीं है। मुआवजा हर व्यक्ति को मिला है, जिसका आवास टूटा है, जिसका दुकान टूटा है, जिसका जमीन लिया गया है। एक विपक्षी का आरोप है ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुआवजा नहीं देने के कारण हार गए। ऐसी नहीं, ये तो कुछ मेहनत नहीं किया, कार्यकर्ता बैठ गए होंगे और चुनाव आज अगर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का सीट बम्पर वोट से चुनाव जीतेगी। अयोध्या में निगेटिव वातावरण फैलाया जा रहा है कि दुकानदारों ने, अयोध्या वासियों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, प्रशासन ने अयोध्या वासियों को मुआवजा नहीं दिया, जबकि 90% अयोध्या में मकान और दुकान मठ मंदिर और अयोध्या वासियों का है, सब किराएदार हैं। मकान मालिक ने पूरी प्रयास किया कि उनको न्याय मिले, उनको बसाया जाए, उनको बसाया भी गया और उनको मुआवजा भी मिला। प्रशासन के लोगों ने खूब ध्यान दी और उनको मुआवजा में कोई तकलीफ नहीं हुई है। पूर्व पार्षद भी यही बता रहे हैं कि दुकानदार बिल्कुल नाराज नहीं हैं। हर दुकानदार को उचित मुआवजा दिया गया है। इसके बाद हमने बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी से भी बात की। उनसे भी जानने की कोशिश की कि रामनगरी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब क्यों रहा, बीजेपी से कौन खफा था और क्यों। हर सवाल का जवाब हमने इकबाल अंसारी से भी जाना। इकबाल जी, आप अयोध्या में रहते हैं, महज चंद कदम की दूरी पर राम जन्मभूमि यहाँ पर है। देखा जाए तो इस हार के बाद लोग अयोध्या के लोगों पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी खीज उतार रहे हैं। जब ये चीजें आप लोग तक पहुंच रही हैं तो फिर उस पर क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की क्या हो रही है? देखिए, सवाल हम लोग तो जो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है और अयोध्या हमारे धर्म की नगरी से तो जो है बीजेपी जीती हुई है। सवाल अयोध्या का भी है। अयोध्या में दुकान और मकान, सड़कें, सारी चीजों का जो है डेवलप हुआ। अयोध्या के लोगों में खुशी भी है, लेकिन नाराजगी उन लोगों में है कि कुछ लोगों ने जो है एक हवा जो है बनाई कि अयोध्या में लोगों का नुकसान हो रहा है। सड़क बन रही है तो लोगों के मकान जा रहे हैं, लोगों की दुकान जा रही है, लोगों की जमीन जा रही है। इस तरीके से लोग सोच रहे हैं। बीजेपी की हार की वजह जो है यही सब है, क्योंकि जब लोग आपस में बात करते हैं तो आपको लगता है कि अफवाह फैलाई गई इस चीज को लेकर? देखिए, अफवाह जो फैलाई गई है इसकी सच्चाई के लिए, इसके लिए जो है सरकार के पास तमाम आदमी हैं। सरकार अपने आदमियों के, अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता लगावे कि सरकार की जो है यहाँ सरकार क्यों हारी। क्योंकि अयोध्या से, जहाँ की अयोध्या की धरती है, मंदिर से लोगों को सभी में खुशी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब में खुशी है। सड़कें चौड़ी हुई, सब जो है सबको खुशी है। कुंडों का उद्धार हो रहा है, पार्क बन रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने वोट भी दिया है। अयोध्या धार्मिक नगरी से जो थोड़ा हट के रहने वाले हैं, वहां से जो है बीजेपी हारी है। देखिए, सरकार ने तो पैसा पूरा दिया है, पैसा जो है मकान मालिक को मिला है, दुकानदारों को भी मिला है, लेकिन जो है विपक्ष ने एक हवा जो है बनाई और एक हवा उड़ाई। कुछ लोगों को मिलाया गया, कुछ लोगों से खबरें उड़ाई गई इस तरीके से कि जो है मीडिया के माध्यम से नक्शा बताया गया कि अगर इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले का मोहल्ला जा रहा है, इस मोहल्ला जा रहा है। आज भी लोग दहशत में जो है उसको जो है दहशत फैलाई जाती है। लोगों ने उसमें इसीलिए जो है वोट नहीं दिया कि अगर जो है ये सरकार रहेगी तो हमारा मकान नहीं रहेगा, मेरी दुकान नहीं रहेगी। आम दुकानदारों से लेकर